प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाभ्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदव्यम् जिणवरवसहेण जीर्णनिर्दिष्टम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दितं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। आधा पाठ नहीं करते हैं, सीधा विषय शुरू करते हैं। यहाँ जो बृहद द्रव्य संग्रह है उसका तीसरा अधिकार मोक्षमार्ग अधिकार, उसके रिवीजन के अंतर्गत आज हमारी अंतिम गाथा है और रिवीजन का अंतिम दिन है। बोलिए रेणु जी। मैम एक तो जो 48 गाथा ना 230 नंबर पेज में बहुत सारे डाउट्स है, लेकिन अब आप टाइम ही नहीं है तो क्या बोलिए। एक तो ये ना नय की विवक्षा के अनुसार विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय से राग द्वेष कर्म जनित कहलाते हैं और अशुद्ध निश्चय नय से जीव जनित कहलाते हैं। ये अशुद्ध निश्चय नय 233 48 नंबर की गाथा। नय की विवक्षा के अनुसार विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय से राग द्वेष ये वाला। हाँ। ये समझना था। देखिए 233 पेज पे ध्यान वाली जो गाथा है उसका लास्ट प्रकरण है और यहाँ प्रश्न उठाया कि राग द्वेष कर्म जनित है या जीव जनित है, यानी राग द्वेष का कर्ता यानी राग द्वेष को उत्पन्न करने वाला वो कर्म है या जीव है। तो उसका उत्तर यहाँ एक उत्तर दे दिया, उसके उत्तर 4 हो सकते हैं। यहाँ एक उत्तर दे दिया। कौन सा उत्तर दे दिया कि जैसे स्त्री यानी पुत्र है, वो पुत्र को पैदा करने वाला कौन है, स्त्री है कि पुरुष है। तो यहाँ जवाब दिया कि स्त्री और पुरुष इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुए पुत्र की भांति। और दूसरा उदाहरण दिया चूने और हल्दी के मिश्रण से उत्पन्न हुए वर्ण विशेष की भांति। चूना और हल्दी मिलाओ तो एक अलग लाल कलर उसमें हो जाता है, तो वो लाल कलर को उत्पन्न करने वाला चूना है कि हल्दी है। तो ना चूना है ना हल्दी है, दोनों है। ये जवाब यहाँ पे दिया है। जो राग द्वेष आदि है वो जीव और कर्म इन दोनों के संयोग जनित हैं। ये संयोग जनित है। ये सब व्यवहार नय का यानी क्योंकि दो द्रव्य कभी मिलते नहीं है वास्तव में, लेकिन उसको उपचरित कथन समझना चाहिए। ये नीचे फुटनोट में यहाँ कहा है। निमित्त की अपेक्षा कथन, ये जो दोनों के संयोग जनित कहा है ये निमित्त की अपेक्षा से कथन किया है। अब आगे नय की विवक्षा के अनुसार विवक्षित एक देश शुद्ध, ये तो एक हमने निमित्त की अपेक्षा से कह दिया कि दोनों के संयोग जनित है। अब और नया हम लगाएं, नए की विवक्षा मतलब नयों की अपेक्षा से देखें तो अलग अलग नए से इसके अलग अलग जवाब मिलेंगे। यानी इस प्रश्न के 4 उत्तर होते हैं। पुत्र किसका है ये ऐसा प्रश्न उठाया जाएगा तो उसके 4 उत्तर होते हैं कि पुत्र पिता का है, पुत्र माता का है, पुत्र दोनों का है और पुत्र दोनों का ही नहीं है। ये 4 उत्तर इसके होते हैं। ऐसे ही यहाँ पूछा गया है राग द्वेष किसके हैं, जीव के हैं कि कर्म के हैं। तो एक उत्तर ये हो सकता है राग द्वेष कर्म के हैं, एक उत्तर ये हो सकता है राग द्वेष जीव के हैं, एक उत्तर ये हो सकता है कि दोनों के हैं
और एक उत्तर ही हो सकता है कि दोनों के ही नहीं है। तो अभी तो यहाँ तुरंत ही तो उत्तर दे दिया वो तीसरे नंबर वाला कि दोनों के हैं। लेकिन अब और नयों की अपेक्षा से देखा जाए तो कह रहे हैं एक देश शुद्ध विवक्षित, एक देश शुद्ध विवक्षित मतलब जो कहा जा रहा है, विवक्षित का यहाँ कोई विशेष अर्थ नहीं है। विवक्षित का मतलब होता है जिसकी बात चल रही है। वैसे जनरली विवक्षित का अर्थ होता है जो प्रकरण चल रहा है, जिसकी मुख्यता है, वो विवक्षित कहलाता है। पर यहाँ पर उसको सामान्य रूप से लेना कि एक विवक्षित मतलब जो कहा गया है ऐसा, एक देश शुद्ध निश्चय न से राग द्वेष कर्म जनित कहलाते हैं। यानी राग द्वेष कर्म जनित कहे गए, किस न से कहे गए? एक देश शुद्ध निश्चय न से। तो एक देश शुद्ध निश्चय न से राग द्वेष कर्म जनित है। ये कैसे है कि यदि उसका राग द्वेष में देखा जाए तो राग द्वेष में का जो कारण है, निमित्त कारण है, वो कौन है? वो कर्म है। जैसे पुत्र का निमित्त कौन होता है? वो पिता होता है। वैसे ही राग द्वेष का निमित्त कौन होता है? वो कर्म होता है। तो उसको एक देश शुद्ध निश्चय ने कहा, एक देश शुद्ध निश्चय में ही एक देश अशुद्धता भी गर्भित है। एक देश शुद्ध निश्चय ने कहा तो उसमें एक देश अशुद्धता भी गर्भित है। अपन को क्या लगता है? राग द्वेष को अशुद्ध का कहना चाहिए, लेकिन यहाँ शुद्ध क्यों कहा कि प्योरली आप देखो तो राग द्वेष तो कर्म के ही है। वहां केवल उसको शुद्धता बताने का अभिप्राय यह है कि राग द्वेष के निमित्त वास्तव में कर्म है। ये बताने के लिए उसको एक देश शुद्ध निश्चय से राग द्वेष कर्म जनित ऐसा कहा, और अशुद्ध निश्चय से जीव जनित कहे। अशुद्ध निश्चय से जीव जनित है क्योंकि राग द्वेष उत्पन्न कहाँ होते हैं? ये उत्पन्न जीव में होते हैं। इसका उपादान कारण कौन है? जीव है। तो वो जीव इसका उपादान कारण यानी होने से जीव में ये उत्पन्न हो रहे हैं। जीव के स्वभाव नहीं है, जीव के स्वभाव नहीं है। कर्म के तो कथनचित कर्म स्वरूप तो है, इसलिए उनको एक देश शुद्ध निश्चय से कर्म का कहा, लेकिन जीव के बिल्कुल भी स्वभाव नहीं है। जीव के तो विभाव हैं, जीव को अशुद्ध कर देते हैं, जीव की अशुद्ध दशा रूप है, इसलिए अशुद्ध निश्चय से जीव के कहे। ठीक है। और साक्षात शुद्ध निश्चय से किसके हैं? तो साक्षात शुद्ध निश्चय का अर्थ है यहाँ पर परम शुद्ध निश्चय। तो परम शुद्ध निश्चय से देखा जाएगा तो जैसे पुत्र ना माता का है ना पिता का है ना दोनों का है, वो तो खुद का जो है वो है। ऐसे ही ये राग द्वेष होते ही नहीं। साक्षात शुद्ध निश्चय से वो राग द्वेष की हमको सत्ता ही नहीं दिखाई देती, क्योंकि दो द्रव्य आपस में मिलते नहीं, उनका संयोग होता नहीं है, इसलिए वो नहीं है। मैम आपने जो नोट्स थे ना 48 पेज के इसके गाथा के, उसमें मेरे 5-7 डाउट्स हैं। ठीक है, करते हैं। और इस वाले टॉपिक के नोट्स नहीं आए हैं शायद, वो वहीं से अधूरा पड़ा है, वो तब से ये नहीं लिखा है मैंने। नहीं, जो है ना आपने जो भेजा था ना फिर हाँ, पर ये पीडीएफ, यही वाला पैराग्राफ रह गया है, वो यहीं से अधूरा रखा है और वो भी लिखने का टाइम ही नहीं मिला है। तो अभी मेरे 6-7 डाउट्स है उसमें। अभी अभी कर लेते हैं अपन, आप चिंता मत करिए। एक आपका हो गया, अभी इनकी बात सुन लेते हैं, औरों के भी जो डाउट्स होंगे ले लेंगे। और मैम आपका ना 10 तारीख का वो नहीं आया है यूट्यूब में लिंक, 10 तारीख वाला क्लासेस का। आज बोल दूंगी। बोली भारती आंटी। अभी आपने बोला कि राग द्वेष है वो जीव में उत्पन्न होते हैं, लेकिन जीव में जो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं उसका निमित्त तो कर्म ही होता है। कर्म का उदय होता है तभी ना जीव में उत्पन्न होते हैं। लेकिन उत्पन्न तो जीव में ही हुए है ना, इसलिए जीव के भी तो कहे जा सकते हैं ना। पर वो भाव तो जो जैसे पुत्र का निमित्त पिता है, लेकिन उत्पन्न कहाँ होता है? उत्पन्न माता में ही होता है ना, माता से ही होता है, तो माता का भी कहा जा सकता है ना। ऐसे ही वो उत्पन्न तो जीव में ही होते हैं, तो वो जीव को कहने वाला वो अशुद्ध निश्चय है कि वो राग द्वेष जीव के हैं। लेकिन वो असली यानी निमित्त जो अपन कह रहे हैं, इसलिए असली का मतलब वो एक देश उसको कहा कि निश्चय ऐसे देखा जाए तो उसका निमित्त तो वो है, उसके कारण उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए वो एक देश शुद्ध निश्चय से कर्म के कहे, और दोनों के संयोग से हुए हैं, ये सामान्य रूप से जवाब दे ही दिया। परम शुद्ध निश्चय से उनका अस्तित्व है ही नहीं। हाँ निशान, क्या आपको पूछना है कुछ?
आप लोगों को पहले कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिए। नहीं है किसी को और? बोलिए मनोरमा आंटी। सम्मिति यानी क्या होता है? संवित्ति मतलब वेदन, अनुभवन, वेदन करना। अपन इसको पूरा करते हैं, फिर उसके बाद में जो भी डाउट्स हैं वो समय मुश्किल बचेगा वैसे ये पूरा करने के बाद में। तो अब आपको जैसे भी हो, अगर जरूरी है वो तो अपन एग्जाम परसों का कर लेंगे, कल डाउट्स क्लियर कर लेंगे, या फिर 15-20 मिनट में हो जाएंगे। तो तत्वार सूत्र की क्लास के बाद तो टाइम नहीं बचता है, शाम को कर लें 6:30 से, अगर बचेगा कुछ तो फिर ऐसा कर लें। देखिए ये 57 नंबर की गाथा है। तव सुध वधवं चेदाच्छाणरधुरन्धरो हवे जम्हा तम्हा तत्तीय निर्दा तल्लध्ये सदा होव। क्या कहा गाथा में? क्योंकि तप, श्रुत और व्रत का धारक आत्मा ध्यान रूपी रथ की धुरा को धारण करने वाला होता है, इसलिए हे भव्य पुरुषों, तुम उस ध्यान की प्राप्ति के लिए निरंतर तप, श्रुत और व्रत में तत्पर हो। ये यहाँ पर तप, श्रुत और व्रत में तत्पर होने के लिए की प्रेरणा दी जा रही है। ध्यान की प्रेरणा दी, लेकिन उस ध्यान की प्राप्ति के लिए तप करने की, श्रुत की और व्रत की, ये इनकी भी प्रेरणा दी है। मतलब कि जो ध्यान है वो लास्ट वाला तप है, 12 तपों में अंतिम तप है, लेकिन उससे पहले वाले जो सारे तप हैं वो व्यर्थ नहीं है। ये यहाँ इस गाथा में बता रहे हैं। श्रुत में स्वाध्याय आ गया, तप में और समझ लीजिए बहिरंग तप आ गए, और व्रत में भी, व्रत और तप में मिला के जितने भी बहिरंग, अंतरंग और तप हैं वो सब उसमें अपन गर्भित कर सकते हैं। तो उसमें भी तत्पर हो, यानी और जो प्रकरण उठाया था अपन ने देखा था कि सीधे, क्योंकि अशुभ से सीधे शुद्ध में नहीं जाया जाता है, तो अशुभ से पहले शुभ में आना, और शुभ में आने के लिए ये तप, श्रुत और व्रत की बात की है। शुभ में आएगा और शुभ में आकर, और वो जो शुद्ध भाव रूप जो ध्यान है, वास्तविक निश्चय ध्यान है, परम ध्यान है, अप्पा अपम्मी रहो, वो ध्यान तब प्रकट होगा। अब बात यह है कि व्रत, श्रुत और व्रत तो मुनिराजों के होते हैं, अब पीछे तो वो वाला ध्यान क्या है, परम ध्यान तो चौथे गुण स्थान में ही होता है। तो वो चौथे गुण स्थान के लायक तप, श्रुत और व्रत समझना। चौथा गुण स्थान भी अगर तिर्यंश को भी हो रहा है, नारकी को भी हो रहा है, तो उसको भी उसकी भूमिका के योग्य तप, श्रुत और व्रत होंगे, तभी उसको वो परम ध्यान की प्राप्ति होगी। अब उसकी भूमिका के योग्य का मतलब क्या है कि बाहर में अन्याय, अनिति, अभक्ष का त्यागी वो भी होगा। स्वाध्याय, स्वाध्याय कैसे करेगा? श्रुत का अभ्यास कैसे करेगा? कि श्रुत का अभ्यास में जो तत्वार्थ श्रद्धानम का है ना, सम्यक दर्शित का लक्षण, तत्वार्थ श्रद्धानम, तो भले ही उसको तत्वों के नाम नहीं आए, लेकिन उसको ये काम सही है और ये काम गलत है, इतना जो पहचान होती है, वही उसका श्रुताभ्यास है। मतलब अपन लोअर से लोअर मेंढक को लेके भी समझो कि मेंढक है, वो क्या स्वाध्याय उसका होगा, क्या श्रुत होगा, उसको वो उपदेश समझ में आ रहा है, यही उसका श्रुत है। इतना जब वो होगा तो वास्तव में वो परम ध्यान की प्राप्ति हो सकेगी। वो अपन ने ये चौथे वाले के हिसाब से देखा, चौथे में, पांचवे में था योग्य। यहाँ तो चर्चा मुख्य रूप से मुनिराजों की मुख्यता से वो जो उत्कृष्ट ध्यान है, शुक्ल ध्यान की अपेक्षा से यहाँ पे ये बात चल रही है। और यहाँ अपन ने कर लिया था पेज नंबर 363 तक। अब यहाँ प्रश्न है कि मोक्ष के लिए 363 पे नीचे वाला प्रश्न, शिवभूति मुनिराज वाला भी हो गई थी बात। मोक्ष के लिए ध्यान किया जाता है और इस काल में तो मोक्ष है नहीं, तो ध्यान करने का क्या प्रयोजन है?
ध्यान हम करें क्यों जब उसकी कोई सिद्धि ही नहीं होगी, क्योंकि ध्यान किया जाता है मोक्ष के लिए। ध्यान का प्रयोजन है मोक्ष, और इस काल में मोक्ष होना नहीं है, तो फिर क्यों करें हम ध्यान? टाइम वेस्ट ही होगा ना हमारा। हम जो काम करेंगे और वो काम होना ही नहीं है अभी, तो फिर हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, इस काल में भी परंपरा से मोक्ष है। मोक्ष के लिए ध्यान करते हो तो इस काल में भी ध्यान करो, इस काल में भी मोक्ष होगा। कैसे होगा? कि ध्यान करने वाला जो ध्याता है वो स्व शुद्धात्मा की भावना के बल से संसार की स्थिति अल्प कर स्वर्ग में जाता है, वहां से आकर मनुष्य भव में रत्नत्रय की भावना प्राप्त कर शीघ्र मोक्ष जाता है। ये परंपरा से मोक्ष का कारण है, मतलब इनडायरेक्टली वो मोक्ष का कारण बनता है। डायरेक्ट अभी इस भाव से नहीं होगा, लेकिन मोक्ष का काम चालू हो जाएगा, काम चालू हो जाएगा तो वो परंपरा से मोक्ष का कारण कहलाता है। जो भरत, सगा, रामचंद्र, पांडव आदि मोक्ष गए हैं, वे भी पूर्व भाव में भेदा भेद रत्नत्रय की भावना से संसार की स्थिति घटाकर फिर मोक्ष गए हैं। उसी भाव में सबको मोक्ष होता है, ऐसा नियम नहीं है। मतलब आपका अभी इस काल में ध्यान करना व्यर्थ नहीं है, इस काल में भी आप ध्यान करोगे तो वो मोक्ष का ही प्रयोजन साधेगा। भले इस भाव में मोक्ष नहीं होगा, लेकिन आगे के भवों में, नजदीक ही तो निकट के भवों में ही मोक्ष की प्राप्ति उससे हो जाएगी। उसी भाव में सबको मोक्ष हो जाता हो ध्यान करते ही, ऐसा तो नियम है नहीं। उपरोक्त कथन अनुसार अल्प श्रुत ज्ञान से भी ध्यान होता है, यह जानकर क्या करना। अब आपको ये समझ में आ गया, इस काल में भी ध्यान होता है, कम ज्ञान वालों को भी ध्यान होता है, हीन सहनन वाले को भी ध्यान हो सकता है, हीन काल वाले को भी ध्यान हो सकता है, हीन ज्ञान वाले को भी ध्यान हो सकता है, यानी उसमें कोई बाधा नहीं है। तो क्या करना? तो उसके लिए कहा कि दुर्ध्यान छोड़कर ध्यान करना, ऐसा समझाया जाता है। उसके लिए यहाँ पे ये थोड़ी प्रेरणा के लिए दिए हैं कि द्वेष से किसी को मारने, बांधने या अंग काटने और राग से पर स्त्री आदि का जो चिंतवन है, उसे निर्मल बुद्धि के धारक आचार्य जिन मत में अप ध्यान कहते हैं। हे जीव, संकल्प रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय करने से तेरा चित्त इस मनोरथ रूपी सागर में डूब जाता है। वास्तव में उन विकल्पों में तेरा कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, बल्कि कलुषता का आश्रय करने वालों का अकल्याण होता है। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि वो जो अपध्यान है या ये जो इच्छाएं हैं, मनोरथ रूपी सागर है, इनसे कोई, इन विकल्पों से कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। और आगे कह रहे हैं कि जिस प्रकार दुर्भाग्य से दुखी मन वाले तेरे अंतर में भोग भोगने की इच्छा से व्यर्थ तरंगे उठा करती है, उसी प्रकार यदि वह मन परमात्म रूप स्थान में स्फुरायमान हो तो तेरा जन्म कैसे निष्फल हो। यानी जन्म निष्फल नहीं होगा, सफल हो जाएगा। जितनी भोग भोगने की इच्छाएं अंदर उत्पन्न होती हैं, उतनी इच्छा यदि अपनी आत्मा को जानने की हो जाए तो जन्म निष्फल नहीं जाए, जन्म सफल हो जाए। जैसा वो उदाहरण आता है तुलसीदास जी का या किसी का, कि वो तुलसीदास जी का ही आता है शायद, कि एक बहुत बुद्धिमान थी वो जो स्त्री थी, और थोड़ी मायाचारी करके कुछ लोगों ने उस बुद्धिमान स्त्री के साथ में तुलसीदास जी की शादी करा दी। वो बहुत मूर्ख थे, तो वो या ऐसा कुछ उन्हीं के बारे में जहां तक भी है, तो वो अपनी स्त्री से बहुत मोह करते थे, शायद ऐसा नहीं होगा एग्जैक्टली, पर वो अपनी स्त्री से बहुत मोह करते थे, बहुत ही ज्यादा। तो वो स्त्री ने उनको फटकार दिया एक दिन कि जितना प्रेम मुझसे करते हो उतना राम से कर लेते, भगवान से कर लेते, तो तुम्हारा भला हो जाता। तो फिर वो निकल गए घर से और फिर उन्होंने रामायण लिखी और फिर भक्ति में रंग गए। तो ऐसा यहाँ कह रहे हैं कि जितना हमको विषयों की आसक्ति है, उतनी यदि अपनी आत्मा के जानने की जिज्ञासा, कोई दूसरा कोई बात कह रहा हो ना, घर में बैल बजे तो तुरंत अपने को कैसे लगता है कौन आया, और अपने मतलब का नहीं हो फिर भी अपने को लगता है पता करें। फोन की घंटी बजे, किसका फोन था, क्या कह रहा था, ये जो जैसे ये जानने की जैसे जिज्ञासा होती है, वैसे अपनी आत्मा को जानने की जिज्ञासा यदि हमको हो कि मैं आखिर हूं कौन, कोई चीज पड़ी हो, आखिर ये रख कौन गया, ये दे कौन गया, ये आया कौन था,
ऐसी जैसे जिज्ञासा होती है, ऐसे अपने आत्मा को जानने की जिज्ञासा यदि हमको हो तो वास्तव में हमारा जन्म सफल हो जाए। आकांक्षा से कलुषित हुआ और काम भोगों में मूर्छित ऐसा यह जीव भोग न भोगता हुआ भी भाव से कर्म बांधता है। केवल भाव करता है, भोग नहीं भोगता है, तो भी कर्म बांधता है। ये सब क्या बता रहे हैं? ये सब बता रहे हैं इस काल में ध्यान हो सकता है और ये सब गड़बड़ चल रही है, इन सब से तो पाप हो रहा है। इससे अच्छा है, आगे कहेंगे कि इससे बच के, इसका त्याग करके और ध्यान में लगो, क्योंकि इस काल में भी हो सकता है, हमें भी हो सकता है, भले ही हम हीन सहनन वाले हो, ज्ञान कम हो, काल खोटा हो, तो भी हम इन विषय कषयों में नहीं उलझ के और अपने आत्म कल्याण के मार्ग में लग सकते हैं। बोलिए भारती आंटी। मैं कह रही थी जैसे ये जो विषय कषाय जो भी है, भोगने की इच्छा, ये उम्र का भी तो इसमें प्रभाव पड़ता है। आप यंग एज में आपको बहुत ज्यादा वासनाएं रहती हैं और ओल्ड एज में फिर वो कम हो जाती है, उसका उम्र का कुछ फर्क नहीं है इसमें? तो अगर वो ओल्ड मतलब वो अगर कम हुई है तत्व ज्ञान के फलस्वरूप, तब तो ठीक है। और एज वाइज या आपके क्योंकि शरीर में शक्ति नहीं है, भोगने की शक्ति नहीं है, इसलिए इच्छाएं कम हो गई हैं, तो वो कोई फलदायी नहीं है, मतलब वो कोई इच्छाएं वास्तव में कम नहीं हुई है। नहीं, मैं कह रही हूँ तत्व ज्ञान की मान लीजिए कम हुई है, लेकिन उसमें एज का कुछ फैक्टर नहीं है। एज का फैक्टर ऐसा नहीं है, वो तो एज को निमित्त कह दिया जाता है। बाकी कम उम्र वाले भी अल्प उम्र में भी दीक्षा लेके वैराग्य लेके गए हुए दिखते हैं, और बहुत बड़े बड़े भी हो गए तो भी उनको विरक्ति नहीं आती, ऐसे भी जीव देखे जाते हैं। इसलिए एज का कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि केवल एज के हिसाब से यदि हमको वैराग्य आ रहा है तो वो कोई सच्चा वैराग्य नहीं है। तत्व ज्ञान पूर्वक वस्तु स्वरूप के विचार पूर्वक वैराग्य आ रहा है, फिर विषयों से विरक्ति है, तो वो सच्ची विरक्ति है। वो किसी भी एज में हो, कोई भी एज वाला हो सकता है। पर अपनी खाली उम्र के हिसाब से कोई ये सोचे अब तो हम बुढ़े हो ही गए हैं, और मतलब ऐसा सोच के वो विरक्ति लाता है, तो वो कोई शमशानिया वैराग्य जैसा है, वो सच्ची विरक्ति नहीं है। आकांक्षा से कलुषित हुआ और काम भोगों में मूर्छित ऐसा है जीव भोग न भोगता हुआ भी भाव से कर्म बांधता है। खुद की एज हो गई, खुद तो अब अपने पे तो अच्छा नहीं लगता, अपन तो 50-60 साल के हो गए तो हमें लाल पीले लगाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, तो फिर क्या करते हैं, अंदर वो विषयों की वो पड़ी है, तो अपने बच्चों को, पोते पोतियों को, उनको लाल पीला करता है। दादा कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, दादा तो उदाहरण देते हैं, बोले खुद तो रंग बिरंगे अपने पे तो अच्छे लगेंगे नहीं, बच्चों के लिए कैसा लाएगा? अगर खुद को अंदर से विरक्ति हो तो बच्चों के लिए भी वैसा ही लाए ना, सफेद सफेद, बच्चों के लिए रंग बिरंगा बिल्कुल। इसका मतलब क्या है, उसको अच्छा मानता है। हमने कोई चीज खाना छोड़ दिया, लेकिन बच्चों को तुम तो खाते हो, तुम तो खाओ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है, कोई भी चीज समझ लो, कोई भी बाजार की चीजें हो, कुछ भी हो, इसका मतलब है कि वो अंदर से, क्योंकि अभी भी अपने को अच्छा लग रहा है, अब हमने तो क्या छोड़ दिया ऐसी मजबूरी है, ऐसा लगता है यूं, हमने तो छोड़ दिया, नहीं तो बहुत बढ़िया लगता है, तुम तो खाया करो, खाओ। अंदर से वो विरक्ति नहीं होती। न भोगता, भोग न भोगता हुआ भी भाव से कर्म बांधता है। बहुत मतलब आधे से ज्यादा कर्म तो ऐसे ही बनते हैं। भोगता कितना सा है जी, कितना सा भोग पाता है, लेकिन भाव कर करके कर करके कर करके भोग न भोगता हुआ भी, क्योंकि काम भोगों में मूर्छित है, अंदर से विषयों से विरक्ति नहीं आई। और ध्यान के लिए क्या कहा था, क्या शब्द दिया था, निष्प्रह वृत्ति वाला। निष्प्रह वृत्ति वाला कि वो काम भोगों की उसको इच्छा नहीं है, तो वो ध्यान में उपयोग लगता है। इसलिए यहाँ पर उन भोगों की हेता बता रहे हैं। ये जो 3-4 ये रेफरेंस दिए ना, श्लोक दिए हैं, सब श्लोकों के अर्थ हैं। ये सब खोटे चर्चाओं के अपध्यान है कि खोटे विकल्प हैं, उनसे अकल्याण होगा, भोग भोगने की जो इच्छाएं हैं, ये सारे विकल्प ये दुखी करने वाले हैं, और इनसे बिना बात ही कर्म बनते हैं। ये सब इसलिए बता रहे हैं कि ये कोई अच्छी बातें नहीं है। इत्यादि रूप यानी उक्त गाथाओं में कथित दुर्ध्यान को छोड़कर, ये दुर्ध्यान है, खोटा ध्यान क्या है, ये जो अपध्यान है, यानी दूसरों को द्वेष से दूसरों का बुरा करने का जो विचार है, ये अपध्यान, या फिर इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो उपयोग लगा हुआ है, जो विकल्प हो रहे हैं, वो दुर्ध्यान है। और भोग भोगने की जो इच्छाएं मन में हो रही है,
ये सब दुर्ध्यान है। और ऐसे दुर्ध्यान को छोड़कर फिर क्या करें? अभी तक ध्यान तो हो ही रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है? दुर्ध्यान हो रहा है। आड़ ध्यान, रौद्र ध्यान, और आड़ ध्यान रौद्र ध्यान को अपन में नहीं डाल पा रहे हो, उसमें कैटेगरी में नहीं रख पा रहे हो, तो ये भोग भोगने की इच्छा ही अपने आप में खोटा ध्यान है। निदान में तो क्या है कि अपन आगामी फल में मिले वो, पर जो अंदर में इच्छा है ना, वो भी साइलेंट निदान रूप ही है। भोग भोगने की जो इच्छा चल रही है, तो वो आड़ ध्यान रूपी है, दुर्ध्यान ही है। और दूसरे को मारने सताने का जो अपध्यान कहा, वो रौद्र ध्यान है, किसी को द्वेष बुद्धि से कष्ट पहुंचा रहे हैं। इन दुर्ध्यान को छोड़कर निर्ममत्व में स्थिर होकर मैं अन्य पदार्थों में ममत्व बुद्धि का त्याग करता हूँ। मुझे आत्मा का ही अवलंबन है, अन्य सर्व का मैं त्याग करता हूँ। मेरा आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही चारित्र है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही संवर है, और आत्मा ही योग है। नियमसार की गाथा है। मतलब जो कुछ भी है वो मेरा आत्मा ही है, मुझे अपने आत्मा का ही अवलंबन है, बाहर में और किसी का भी अवलंबन नहीं। अन्य पर पदार्थों में मेरे ममत्व का त्याग है। ऐसी भावना से वैराग्य की जागृति होती है। देखो, जो चिंतन करेंगे हम, विषय भोगों के बारे में विचार करते रहेंगे, तो वही वो अपने को, वो विचार अपनी जड़ें फैलाता है, वो बढ़ता है, उसी में विस्तार होता रहता है। तो हम निर्ममत्व का चिंतन करें। हमें क्या चाहिए? हमें निर्ममत्व होना है, तो हम निर्ममत्व का, जिससे हमारा ममत्व कम हो, तो हम ये विचार करें, जिसको यही मतलब ये अपने आचार्यों ने लिख दिया। आज बड़े बड़े स्पीकर्स और हजारों रुपए के टिकट लगा के फिर वो कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। यही तो है पॉजिटिव थिंकिंग। हमको जो होना है, हमको निर्ममत्व रूप होना है, तो हम ये विचार करें कि मुझे तो आत्मा का ही अवलंबन है, अन्य समस्त में मैं ममत्व का त्याग करता हूँ। ये विचार करें। हम ममत्व 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 विचार करते रहेंगे, मेरा बेटा, मेरी पति, मेरा पत्नी, ऐसा ही विचार करते रहेंगे, तो ममत्व बढ़ता रहेगा। और बस मैं तो एक शुद्ध आत्मा हूँ, ये सब इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा विचार करेंगे तो निर्ममत्व की ओर बढ़ेंगे। मुझे आत्मा का ही अवलंबन है, अन्य सर्व का मैं त्याग करता हूँ। मेरा आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही चारित्र है। मतलब यही मेरा परिवार है, यही मेरे अंगोपांग है, और कोई मेरा परिवार नहीं है। और वो क्या है? दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, प्रत्याख्यान, संवर, योग, ये सब भी कोई बाहर में नहीं है, वो सब मेरा आत्मा, मैं स्वयं ही हूँ। ऐसा विचार करके यहाँ ध्यान की प्रेरणा दी है। ज्ञान दर्शन लक्षण युक्त एक मेरा आत्मा ही शाश्वत है। एगो में सत्सदो अप्पा नाण दंसन लक्षणों। देखो ऊपर दिए कहा था, एगो में सत्सदो अप्पा नाण दंसन लक्षणों, शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लक्षणा। 265 पेज पे ऊपर से दूसरी लाइन में, ये मैं ही हूँ, एक मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही संवर है, और मेरा आत्मा ही शाश्वत है। अन्य सर्व संयोग लक्षण युक्त भाव मेरे से बाय है, वो मेरे है ही नहीं। मतलब पर को पर जानना ये सबसे बड़ा उपाय है उसमें से मोह छोड़ने का, क्योंकि पर पदार्थों में हमको मोह होता नहीं है। जिसको हम पर मानते हैं ना, उसमें मोह नहीं होता है। ये समझ लो ऐसी नेचर है आदमी की, कि जो पराया होता है, पराये में अपनापन नहीं करता है। अपनापन कर रहा है, इसका मतलब है उसको अपना मानता है। अपना मानता है तो अपनापन कर रहा है। और पर वस्तु को अपना मानना, राम राम जपना, पराया माल अपना, ये क्या है? एक मायाचारी है, एक खोटी वृत्ति है। पर वस्तु को अपना मानना ये खोटी वृत्ति है, और क्योंकि वो उसका है नहीं, और अगर उधर मोह जा रहा है, नहीं ये पर वस्तु हमारी नहीं है और हमारा मोह उधर जा रहा है, इसका मतलब है कि हमारी नजर में खोट है। और यदि पर को पर जान लेंगे, मान लेंगे, तो फिर उसमें अपनापन होगा ही नहीं। इसलिए अपने में अपनापन करके भी बता रहे हैं, पर पदार्थों से ममत्व छुड़ा रहे हैं। ज्ञान दर्शन युक्त एक मेरा आत्मा ही शाश्वत है, और अन्य सर्व संयोग लक्षण युक्त भाव मेरे से बाय है। मतलब जो भी, देखो अपने से भिन्न जानने वाले को कैसे पहचाने कि ये मेरे से भिन्न है?
तो जो संयोग लक्षण वाला है, ज्ञान लक्षण वाला वो मैं, और जो संयोग लक्षण वाला मतलब जिसका नया नवीन संयोग होता है उसको कहलाता है संयोग, जो नया मिला है। तो ये अनादि काल से जो हमारे साथ में है, अनंत काल तक जो साथ रहेगा वो तो मेरा है। और जो अनादि से था मान लो और बीच में अनंत नहीं रहेगा, बीच में छूट जाएगा, या जो बाद में रहेगा, पहले अनादि से नहीं था, वो सब मेरा स्वभाव नहीं है। तो ये जो कर्म है ये संयोग है, मोह राग द्वेष के परिणाम है, ये संयोग जनित भाव है, ये मेरे स्वभाव नहीं है। यद्यपि अनादि से दिखाई दे रहे हैं, अनादि से दिखाई देने पर भी अनंत काल तक साथ रहने वाले नहीं है। इनका नवीन संयोग हुआ है, जिनका नवीन संयोग हुआ है वो सब संयोग लक्षण वाले हैं। मेरा आत्मा ही शाश्वत है, अन्य सर्व संयोग लक्षण युक्त भाव मेरे से बाय हैं। इत्यादि सारभूत पदार्थों का ग्रहण कर ध्यान करना। पंचम काल को मत रोना, पंचम काल को मत देखना, काल को मत देखना, ध्यान करना। दुर्ध्यान को छोड़ के और अपने आत्मा का स्वरूप ही ध्यान करने के लिए दिए गाथाएं। मैंने तब भी कहा था ये गाथाएं याद करें। आधा कुमज्जनाणे आधा में दंसने चरित्ते, आधा पच्चक खाणे आधा में संवरे जोगे, एगो में ससदो अप्पाणान दंसन लक्षणों, शेषा में बाहिरा भावा सव्य संयोग लक्षणा। देखिए, अब मोक्ष के विषय में पुनः नए विचार कहा जाता है। अब मोक्ष के संबंध में बात कर रहे हैं कि मोक्ष होता है कि नहीं होता है, क्या होता है। प्रथम तो मोक्ष बंध पूर्वक है, यानी मोक्ष होता है ये किस नय से कहा जा रहा है, ये यहाँ पर विचार कर रहे हैं। तो मोक्ष होता है वो बंध पूर्वक है। मोक्ष का मतलब है मुक्ति, छूटना। तो छूटना कब होगा, कोई बंधा होगा तब छूटेगा ना। वो एरंड का बीज बंद था बीज कोश में, तब छूटा ना। तो मोक्ष है वो बंध पूर्वक है। वही कहा है यदि जीव मुक्त है तो इस जीव को पहले बंध अवश्य होना चाहिए, क्योंकि यदि बंध नहीं हो तो मोक्ष किस प्रकार हो सकता है। यदि हमने ये कहा कि जीव के मोक्ष है, जीव मुक्त हुआ, इसका मतलब है कि बंध होना चाहिए। पहले बंध हुआ था यानी बंधा था, तब मुक्त हुआ। बिना बंधन के मुक्ति कहना वो तो योग्य लगता नहीं है। तो यदि बंध नहीं हो तो मोक्ष किस प्रकार हो सकता है। अबंध की यानी जो बंधा नहीं हो उसकी मुक्ति नहीं होती। जो बंधा ही नहीं था वो छूटेगा क्या। किसी सामान्य व्यक्ति से पूछो क्यों भैया आप कब छूटे, तो छूटने का सवाल कहाँ है। हम अंदर गए कब थे, अंदर जाएंगे तब छूटेंगे। जो अंदर गया होता है उसका होता है छूटना, तो हम अंदर गए ही नहीं, इसलिए जो बंधा नहीं हो उसकी मुक्ति नहीं होती। तो मुंच धातु का प्रयोग ही निरर्थक है। उसके लिए मुंच यानी मोक्ष के अर्थ में वो प्रयोग ही निरर्थक है। शुद्ध निश्चय ऐसे बंध नहीं है तथा बंध पूर्वक मोक्ष भी नहीं है। शुद्ध निश्चय मतलब परम शुद्ध निश्चय की बात है। परम शुद्ध निश्चय से तो बंध ही नहीं है, बंधता ही नहीं है। गाय किससे बंधी है, सांकल से बंधी है कि रस्सी से बंधी है। गाय किससे बंधी है। अब इसमें नए लगते हैं। निमित्त की अपेक्षा से देखा जाएगा तो गाय रस्सी से बंधी है, ठीक है ना। अशुद्ध निश्चय से कहो कि एक देश शुद्ध निश्चय से कहो तो गाय बंधी है। लेकिन परम शुद्ध निश्चय पे जाओ, क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट है सबसे बड़ा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, परम शुद्ध निश्चय है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो वो कहेगा गाय बंधी कहाँ है, रस्सी रस्सी से बंधी है। कौन किससे बंधा है, गाय बंधी कहाँ है, वो तो खुली है, छूटी है। देखो सूर्य को बादल ढक देता है क्या, बादल है वो सूर्य को ढक देता है क्या, मना कर रहे हैं आप लोग, ढकता है कि नहीं ढकता है। बादल आ जाते हैं ना सूर्य के, अरे वो तो बादल अपनी जगह, बादल के ऊपर जाके देखो अंदर बीच में, तो सूर्य तो खुला ही है। परम शुद्ध निश्चय ऐसे देखेंगे तो सूर्य पे कभी आवरण नहीं आता, लेकिन आवरण तो कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक दिया, तो वो अशुद्ध निश्चय ऐसे की एक देश शुद्ध निश्चय ऐसे कहेंगे, मतलब वो सब व्यवहार है, व्यवहार से ढका है। ऐसे ही जीव बंधा है क्या, कि व्यवहार से कहते हैं जीव बंधा है, वास्तव में अंदर जाके देखो तो किससे क्या बंध रहा है, कि कर्मों से, कर्म ही बंधते हैं, जीव तो कोई बनता ही नहीं।
वो कार्बन वर्गणाएं आती हैं, आगे कहाँ चिपकती हैं? स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध है, तो किसमें स्निग्ध रुक्षत्वना? वो पुद्गलों में ही है। कार्बन शरीर से ही वो कर्म वर्गणाएं आके बनती है। लेकिन जीव के राग भाव, ये जीव के अशुद्ध उपादान, वो उसमें साथ में कनेक्टेड रहता है, या वो फिजिकली वो जो कर्म वर्गणाएं जहां पर है उस जगह वहां जीव के आत्म प्रदेश वो वहां पे जीव साथ में शामिल दिखाई देते हैं। जैसे वो रस्सी के बीच में गाय की गर्दन दिखाई देती है, इसलिए गाय बंधी ऐसा कहा जाता है। ऐसे ही ये यहाँ पर जीव बंधा ये व्यवहारने का कथन है। तो शुद्ध निश्चय ऐसे बंध नहीं है तथा बंध पूर्वक मोक्ष भी नहीं है। यानी जब बंध ही नहीं है तो फिर बंध के बाद वाला जो मोक्ष है वो कैसे हो सकता है? विशेष जिस प्रकार साकल से बंधे पुरुष को बंध नाश के कारणभूत भाव मोक्ष स्थानीय, बंध को छेदने का कारणभूत जो भाव मोक्ष उसके समान साकल के बंधन को छेदने का कारणभूत जो उद्यम है वह पुरुष का स्वरूप नहीं है। देखिए, जिस प्रकार साकल से बंधे पुरुष को बंध नाश के कारणभूत भाव मोक्ष, यानी जो बंध नाश के कारणभूत भाव है उस भाव मोक्ष के स्थानीय मतलब उसके समान साकल के बंधन को छेदने का कारणभूत जो उद्यम है, यानी उसका जो पुरुषार्थ है वो अपने बंधन को तोड़ दे, खोल दे, उसका जो वो पुरुषार्थ है वो उस आदमी का, उस पुरुष का स्वरूप है क्या? वो पुरुषार्थ मात्र उसका स्वरूप नहीं है। और द्रव्य मोक्ष स्थानीय जो साकल और पुरुष का पृथक्करण, साकल अलग हो गई और व्यक्ति अलग हो गया आदमी, तो ये जो अलग हुआ ये है द्रव्य मोक्ष। उस व्यक्ति ने जो भाव किए अलग होने के, बंधन को खोलने के, वो बंधन को खोलने का जो उपाय किया, भाव किया, वो है भाव मोक्ष। तो वो भाव मोक्ष भी वो उपाय मात्र भी जीव का स्वरूप नहीं है, व्यक्ति का स्वरूप नहीं है। और वो जो बंधन अलग हो गया, साकल अलग टूट के पड़ गई और ये व्यक्ति अलग हो गया, ऐसा द्रव्य मोक्ष भी वो भी उस पुरुष का स्वरूप नहीं है। परंतु उन दोनों से, किन दोनों से? उद्यम से और साकल से, पुरुष के पृथक्करण से भिन्न जो हस्त पादादि रूप देखा जाता है, यानी जो हाथ पैर वाला जो है वही पुरुष का स्वरूप है। वास्तव में पुरुष का स्वरूप क्या है? वो उद्यम भी पुरुष का स्वरूप नहीं है और वो साकल अलग हुई वो भी पुरुष का स्वरूप नहीं। पुरुष तो हाथ पांव वाला जो आदमी है, 8 अंग वाला, वो पुरुष का स्वरूप है। उसी प्रकार शुद्धोपयोग लक्षण युक्त भाव मोक्ष का स्वरूप वह शुद्ध निश्चय से जीव का स्वरूप नहीं है। यानी जो उद्यम है, शुद्धोपयोग का उद्यम, कर्मों से अलग होने रूप, तो वो शुद्धोपयोग लक्षण युक्त जो भाव मोक्ष का स्वरूप है वो भी शुद्ध निश्चय, शुद्ध निश्चय मतलब परम शुद्ध निश्चय से, शुद्ध निश्चय का मतलब यहाँ पे परम शुद्ध निश्चय से वो जीव का स्वरूप नहीं है। ये शुद्धोपयोग लक्षण ये जीव का स्वरूप नहीं है। और उसके द्वारा साध्य जीव और कर्म के प्रदेशों के पृथक्करण रूप यानी भिन्न होने रूप जो द्रव्य मोक्ष है, वो द्रव्य मोक्ष भी जीव का स्वभाव नहीं। यानी द्रव्य मोक्ष तो समझ में आता है, जीव का स्वभाव नहीं। कर्म अलग हुआ, आत्मा के प्रदेश अलग हुए, ये जीव का स्वभाव मतलब वो स्वरूप नहीं है। स्वभाव का मतलब स्वरूप समझना। और वो शुद्धोपयोग लक्षण युक्त यानी जो बंधन से छूटने का जो पुरुषार्थ है, शुद्धोपयोग लक्षण का मतलब है बंधन से छूटने रूप जो जीव का पुरुषार्थ उद्यम है, उतना मात्र भी जीव का स्वरूप नहीं है। परंतु उन दोनों से, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष से भिन्न जो अनंत ज्ञानादि गुण रूप स्वभाव है, मूलभूत है, वही शुद्ध जीव का स्वरूप है। यानी भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष से भिन्न जो अनंत ज्ञानादि गुण रूप स्वभाव है, ये शुद्धोपयोग मात्र ये जीव का स्वभाव नहीं है। जो कर्म से अलग होने के लिए जो शुद्धोपयोग किया जा रहा है, जीव का स्वभाव तो वास्तविक स्वरूप तो अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि रूप रहना, वो जीव का स्वभाव है। यहाँ तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय न से पहले मोक्ष मार्ग का व्याख्यान है, उसी प्रकार पर्याय मोक्ष रूप जो मोक्ष है वह भी एक देश शुद्ध निश्चय न से है, परंतु शुद्ध निश्चय न से नहीं है। यानी जो पहले मोक्ष मार्ग का व्याख्यान जो किया
वो सब एक देश शुद्ध निश्चय से कहते हैं मोक्ष मार्ग की पर्याय। वो एक देश शुद्ध रूप है। चौथा गुण स्थान हो, पांचवा गुण स्थान हो, छठा सातवां आठवां जो भी गुण स्थान है वो परम शुद्ध निश्चय का विषय नहीं है, वो सब एक देश शुद्ध निश्चय का विषय है। तो एक देश शुद्ध निश्चय से जो पहले मोक्ष मार्ग का व्याख्यान पीछे किया था 8वीं गाथा में, और उसके अलावा भी पीछे विभिन्न स्थानों पे जो किए हैं, वो अभी यहाँ तीसरे अधिकार में भी मोक्ष मार्ग का जो व्याख्यान किया, तो एक देश शुद्ध निश्चय से जो मोक्ष मार्ग का व्याख्यान किया है, उसी प्रकार पर्याय मोक्ष रूप जो मोक्ष है वह भी एक देश शुद्ध निश्चय से है। यानी मोक्ष मार्ग भी एक देश शुद्ध निश्चय से है, और जो मोक्ष हो रहा है वो मोक्ष भी एक देश शुद्ध निश्चय से है, वो भी परम शुद्ध निश्चय से नहीं है। यहाँ एक देश, जो ये पर्याय मोक्ष रूप मोक्ष को एक देश शुद्ध निश्चय का विषय कहा, तो यहाँ एक देश का अर्थ वो मोक्ष आंशिक शुद्ध हुआ है ऐसा नहीं, आंशिक शुद्धि की अपेक्षा से एक देश शुद्ध निश्चय नहीं कह रही, लेकिन एक समय की पर्याय में वो मोक्ष है, पूरे द्रव्य में वो मोक्ष नहीं है। ये जो नया मोक्ष प्रकट हुआ है ना, ये नया मोक्ष प्रकट हुआ है, ये पूरे द्रव्य का त्रिकालिक स्वभाव नहीं है, ये नया मोक्ष की तो पर्याय एक समय की पर्याय है, इसलिए इसको एक देश कहा। देखो द्रव्य के दो पार्ट हैं, द्रव्य के दो पार्ट मतलब एक द्रव्य और एक पर्याय, है ना। उत्पाद व द्रव्य उत्तम सत, तो उत्पाद व मिलके वो सत बनता है, उत्पाद व और द्रव्य मिलके, तो उत्पाद व तो हो गई पर्याय, और द्रव्य का मतलब है अपन गुणों से लेते हैं, यहाँ पे गुण और द्रव्य को एक अर्थ में लेना। तो जो वस्तु है, वस्तु के दो पार्ट है, एक द्रव्य पक्ष है, एक पर्याय पक्ष है। जैसे एक द्रव्यार्थिकने का विषय, एक पर्यायार्थिकने का विषय होता है, वो द्रव्य और पर्याय दोनों पक्ष मिलके एक वस्तु होती है। तो यहाँ पे एक देश शुद्ध निश्चय ऐसे मोक्ष कह रहे हैं, मतलब ये जो मोक्ष हो रहा है ये पर्याय वाले पक्ष में हो रहा है, द्रव्य वाले पक्ष में नहीं हुआ है ये, इसलिए ये एक देश में हुआ है। समझ में आ रही बात रेणु जी, भारती आंटी? यानी नहीं आ रही बात समझ में? देखो आपको पहले ये पता है सामान्य विवक्षाओं में मोक्ष, द्रव्य मोक्ष, सिद्ध दशा, वो कौन से न्याय का विषय होती है? सामान्य जब अपन न्यायों की चर्चा करते हैं तो मुक्ति अवस्था को, मोक्ष अवस्था को विषय करने वाला कौन सा न्याय होता है? बोलिए। यहाँ की अपेक्षा तो एक शुद्ध निश्चय नहीं होगा। यहाँ की नहीं बोल रही मैं, यहाँ की मैंने पहले बोला ना, यहाँ की नहीं बतानी है, सामान्य जो साक्षात शुद्ध निश्चय, साक्षात शुद्ध निश्चय, साक्षात शुद्ध निश्चय है ना, साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय होता है, उसको अपन एक देश नहीं कहते। एक देश शुद्ध निश्चय का विषय तो मोक्ष मार्ग रूप पर्याय होती है जो अल्प विकसित है, अल्प विकसित पर्याय वो एक देश शुद्ध निश्चय का विषय, उससे जीव का तन अभेद करके कहना। और जो पूर्ण शुद्ध पर्याय है वो साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय होती है, और यहाँ पर उस पूर्ण शुद्ध पर्याय को एक देश शुद्ध निश्चय का विषय कह रहे हैं। तो कुछ अलग है कि ब्रह्मदेव सूर्य है, ये सामान्य बात नहीं करते, ये कुछ अलग ही बातें करते हैं। तो ये यहाँ इसको एक देश शुद्ध निश्चय का विषय कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि पर्याय तो पूर्ण शुद्ध ही है, पर्याय में शुद्धता अधूरी है ऐसा नहीं है। जो मोक्ष रूप पर्याय प्रकट हुई, द्रव्य मोक्ष रूप जो पर्याय प्रकट हुई, वो पर्याय में कोई आंशिक शुद्धि हुई है ऐसा नहीं है, वो पर्याय तो पूर्ण शुद्ध ही है, लेकिन वो पर्याय शुद्ध हुई है, द्रव्य तो पहले से ही शुद्ध ही था ना। ये जो शुद्धि जो नई कह रहे हैं कि किसमें ये मोक्ष हुआ, ये किसमें हुआ है? ये पर्याय में हुआ है, इसलिए एक देश शुद्धता कही जा रही। द्रव्य और पर्याय दोनों मिलके पूरी वस्तु हो रही थी, और पर्याय में कोई काम दिखा रहे हैं तो आंशिक हुआ ना वो। द्रव्य और पर्याय दोनों मिलके पूरी वस्तु थी, अब द्रव्य पर्याय में से एक पार्ट में काम दिखाया हमने मोक्ष का, यानी उस पूरी वस्तु के एक अंश में हुआ, इसलिए इसको एक देश शुद्ध निश्चय से कहा, परंतु शुद्ध निश्चय से नहीं। शुद्ध निश्चय का मतलब साक्षात परम शुद्ध समझना, और यहाँ एक देश शुद्ध निश्चय है तो साक्षात शुद्ध को भी एक देश में समझना, एक देश को भी एक देश में समझना। ठीक है, इस प्रकार से ये जो मोक्ष है ये एक देश शुद्ध निश्चय से है।
और लेकिन वो पर्याय जब एकदम शुद्ध है, जब मोक्ष की जो पर्याय है एकदम शुद्ध है, तो द्रव्य तो शुद्ध है ही, फिर एक देश क्यों हुआ? द्रव्य तो शुद्ध नया है ही। शुद्ध नहीं हुआ है एक देश, इसलिए कि ये पर्याय नई शुद्ध हुई है। द्रव्य नया शुद्ध नहीं हुआ है, द्रव्य तो था ही पहले से शुद्ध। तो ये जो नई शुद्धि हुई है वो एक देश में हुई है, पूरे में नहीं हुई। जैसे कि समझिए, अपने घर में रिनोवेशन हो रहा है ना, तो केवल एक केवल अपन ने किचन में कराया। एक तो पूरे घर में होता है, सारे कमरे सब कलर वलर सब नया हो गया, ठीक है। और एक है कि बाकी तो पूरा घर तो नया था ही, सब कलर वलर सही था, बस किचन खराब हुई थी, तो अपन ने केवल किचन में कराया। तो अब क्या कहेंगे, हमने कहाँ कलर कराया? पूरे घर में, एक देश में ही कराया है ना। तो फिर पूरा पूरा तो शुद्ध ही था, लेकिन हम उसको फिर पूरा नहीं कहेंगे, वो था, साफ था, लेकिन अभी तो केवल इसी में कराया ना, नई शुद्धि तो इसी में हुई है, एक पार्ट में हुई है। देखिए आगे बढ़े अपन, आया मेरे ख्याल से समझ में। जो शुद्ध द्रव्य शक्ति रूप शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण युक्त परम निश्चय मोक्ष है, वह तो जीव में पहले से ही विद्यमान है। जो द्रव्य शक्ति रूप परम पारिणामिक भाव लक्षण वाला, जिसका लक्षण परम पारिणामिक भाव है, जो द्रव्य की शक्ति रूप है, ये शक्ति रूप मोक्ष, वो शक्ति रूप मोक्ष तो विद्यमान ही है, पहले से ही विद्यमान है। वह परम निश्चय मोक्ष, मतलब वो शक्ति रूप मोक्ष अब होगा ऐसा तो है नहीं, वो तो पहले से ही विद्यमान है। वही परम निश्चय मोक्ष रागादि विकल्प रहित मोक्ष की कारणभूत ध्यान भावना पर्याय में ध्येय होता है। ध्येय कौन है? मोक्ष की कारणभूत जो पर्याय है, मोक्ष की कारणभूत पर्याय है ध्यान, उसको बोलते हैं ध्यान। और उस ध्यान का ध्येय कौन है? उस ध्यान का ध्येय भी मोक्ष है। कौन सा मोक्ष है? कि शक्ति रूप मोक्ष। ये जो परम निश्चय मोक्ष है, ये शक्ति रूप जो मोक्ष है, रागादि विकल्प रहित निश्चय मोक्ष, ये उस जो पर्याय रूप मोक्ष है, जिसका कारण वो ध्यान की पर्याय है, उस ध्यान पर पर्याय में वो ध्येय होता है। यानी पर्याय में जो मोक्ष हो रहा है, उस पर्याय के मोक्ष का कारण ये शक्ति रूप, द्रव्य की शक्ति रूप जो मोक्ष है, उस पर्याय के मोक्ष का कारण है। वो यहाँ बता रहे हैं कि क्योंकि जो पर्याय होती है वो अपने द्रव्य के समान होती है। जैसा अंदर द्रव्य का स्वरूप होता है, वैसी पर्याय में मोक्ष हो रहा है, अंदर द्रव्य में शक्ति नहीं है, द्रव्य का स्वरूप ही नहीं था मोक्ष रूप, तो पर्याय में हो भी नहीं सकता था। जो द्रव्य, जो कपड़ा शुद्ध है, साफ है, व्हाइट है, उसको तो हम साबुन लगा के व्हाइट कर सकेंगे। जो पहले से ही काला है, उसमें साबुन लगाओ काले कपड़े में, तो वो सफेद हो सकेगा क्या? नहीं हो सकता है। मतलब जो पर्याय नहीं निकल के आई है, केवल ज्ञान की प्राप्ति है, या जो छपक श्रेणी चढ़ रहा है, या जो भी मतलब उन्होंने प्राप्त किया है, छठा सातवां कोई भी इस गुण स्थान, तो वो हो गया कि जो अपने आत्मा की जो शुद्धात्मा का जो उसने ध्यान किया, उसकी वजह से वो पर्याय निकल के आई है। तो जो एक देश शुद्ध निश्चय ने, तो वो हो गई नई पर्याय, और वो शुद्धात्मा हो गया मेन ध्येय, अपनी आत्मा का ही ध्यान करना, वही हो गया। हाँ, पर यहाँ तो अभी फाइनल शुद्ध जो मोक्ष पर्याय होगी ना, द्रव्य मोक्ष पर्याय, उसको लेके बात कर रहे हैं। चौथा पांचवा छठा सातवां गुण स्थान नहीं, वो तो केवल ज्ञान की प्राप्ति बोली ना मैं, मोक्ष की मतलब सिद्ध अवस्था। यहाँ तो उस सिद्ध अवस्था की बात, 14वें गुण स्थान की बात हो रही, 14वें से पार सिद्ध दशा की बात चल रही है अभी तो यहाँ पे, ठीक है। तो जो शुद्ध द्रव्य शक्ति रूप शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण युक्त परम निश्चय मोक्ष है, वह तो जीव में पहले से ही विद्यमान है। वह परम निश्चय मोक्ष जीव में अब होगा ऐसा नहीं है। वही परम निश्चय मोक्ष रागादि विकल्प रहित मोक्ष की कारणभूत ध्यान भावना पर्याय में ध्येय होता है, परंतु वह निश्चय मोक्ष ध्यान भावना पर्याय रूप नहीं है। वो जो निश्चय मोक्ष है ना, वो खुद पर ध्यान की भावना की पर्याय रूप नहीं है, वो खुद ध्यान नहीं है, वो ध्येय है। जो अंदर निश्चय मोक्ष है वो ध्यान नहीं है, वो ध्येय है। और ध्यान क्या है कि ध्यान पर्याय वो नई जो प्रकट हुई है, वो मोक्ष की कारणभूत है। ध्यान की पर्याय वो मोक्ष की कारणभूत है।
और ये जो है ये ध्यान पर्याय का ध्येय है, परम निश्चय मोक्ष। यदि एकांत से द्रव्यार्थिक न्याय से भी उसे ही परम निश्चय मोक्ष को ही मोक्ष की कारणभूत ध्यान भावना पर्याय कहा जाए, तो द्रव्य और पर्याय दो धर्मों के आधारभूत जीव धर्मी को मोक्ष की पर्याय प्रकट होने पर जिस प्रकार ध्यान भावना पर्याय रूप से विनाश होता है, उसी प्रकार ध्येय भूत जीव का शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण युक्त द्रव्य रूप से भी विनाश होगा, परंतु द्रव्य रूप से तो जीव का विनाश नहीं है। अतः सिद्ध हुआ कि शुद्ध पारिणामिक भाव से जीव को बंध और मोक्ष नहीं है। यदि एकांत से द्रव्यार्थिक न्याय से भी उस परम निश्चय मोक्ष को ही हम ध्यान भावना पर्याय कह दें, तो द्रव्य और पर्याय ये दो धर्म हैं। इन दोनों धर्मों का आधार क्या है? इन दोनों धर्मों का आधार वो द्रव्य वस्तु, जिसे भी हम कह रहे थे ना, उसको भी द्रव्य ही कहते हैं, लेकिन अपन शब्द डिफरेंस करने के लिए उसको वस्तु बोल दो। तो वो जो आधारभूत जीव, वो जो जीव वस्तु है वो धर्मी, उसको मोक्ष पर्याय प्रकट होने पर जिस प्रकार ध्यान भावना पर्याय रूप से विनाश होता है, क्योंकि जब मोक्ष की पर्याय प्रकट हो जाती है तब ध्यान की पर्याय नहीं रहती है, पर वो ध्येय बना रहता है। वो जिसका ध्यान किया था उसका विनाश नहीं होता। जो ध्यान कर रही थी, जिसके लिए ध्यान कर रही थी, वो काम हो गया तो अब वो पर्याय खत्म हो गई, लेकिन जिसका लक्ष्य करके वो किया जा रहा था वो लक्ष्य बराबर बना रहता है। तो ध्यान भावना पर्याय रूप से विनाश होता है, उसी प्रकार ध्येयभूत जीव का शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण युक्त द्रव्य से भी विनाश होगा। यदि दोनों को हम एक ही मान लेंगे, दोनों को पर्याय रूप मान लेंगे, तो द्रव्य का भी विनाश होगा, परंतु द्रव्य रूप से तो जीव का विनाश नहीं है। अतः सिद्ध हुआ कि शुद्ध पारिणामिक भाव से जीव को बंध और मोक्ष नहीं है। देखिए, आत्मा शब्द का अर्थ यहाँ 3 प्रकार से दिया है, सरल है ना। आत्मा मतलब अत धातु है, अत धातु का अर्थ सतत गमन है, और गमन का मतलब यहाँ ज्ञान होता है, क्योंकि जो भी गति वाले शब्द होते हैं, गति अर्थ वाले, वो सब ज्ञान रूप अर्थ वाले भी होते हैं। इसलिए आ अर्थात सर्व प्रकार से, अतति अर्थात वर्तता है, गमन करता है, मतलब वो परिणमन करता है, वर्तता है। तो जो सर्व प्रकार से वर्तता है वह आत्मा है। ज्ञान दर्शन ज्ञान सुख आदि गुणों में जो सर्व प्रकार से वर्तता है वह आत्मा है। अथवा शुभ अशुभ मन वचन काय की क्रिया द्वारा यथा संभव तीव्र मंदादि रूप से जो पूर्ण रूप से वर्तता है वह आत्मा है। अथवा उत्पाद व द्रव्य, इन 3 धर्मों द्वारा जो पूर्ण रूप से वर्तता है वह आत्मा है। 3 अर्थ आत्मा के दिए, ये ध्यान रखने आपको कि आत्मा के क्या क्या अर्थ दिए, कि जो ज्ञान दर्शन आदि गुणों में वर्तता है, या शुभ अशुभ मन वचन काय की क्रिया द्वारा तीव्र मंदादि भाव रूप से वर्तता है, या उत्पाद व द्रव्य रूप से जो वर्तता है वह आत्मा है। अब यहाँ पर ये एक प्रकरण दिया है कि अन्य मत वाले कहते हैं कि जैसे ऊपर चंद्रमा का प्रतिबिंब है आसमान में और नीचे बहुत सारे घड़ों में पानी रखा है, तो वो चंद्रमा का प्रतिबिंब सब घड़ों में दिखाई देता है। तो जैसे एक ही चंद्रमा अनेक जल से भरे हुए घड़ों में दिखाई देता है, उसी प्रकार एक ही जीव यानी एक ही ब्रह्मा है और वो अनेक शरीरों में रहता है। एक भगवान है, ऐसे बोलते हैं सब भगवान का रूप है, सब में भगवान है, तो वो एक ही आत्मा सब शरीरों में रहता है, ऐसा कुछ लोग अन्य मत वाले कहते हैं। परंतु वह घटित नहीं होता। कैसे घटित नहीं होता? कि वास्तव में वो चंद्रमा उस घड़े में पानी में नहीं आया है, वो घड़े के जल के परमाणु ही उस चंद्रमा के आकार रूप परिणमित हुए हैं। यदि चंद्रमा ही उतर के घड़े में आ जाता तो एक घड़े में आता, फिर कितने घड़ों में आता? 10 घड़े रखें, और अगर 10 में वो आ जाता तो या तो उस चंद्रमा के टुकड़े हो गए या 10 चंद्रमा हो गए, परंतु आप ही बोलते हो एक ही है, 10 नहीं है। इसलिए ये कह रहे हैं कि चंद्र की किरण रूप उपाधि के वश घड़े के जल के पुद्गल ही अनेक चंद्र के आकार रूप से परिणमित हुए हैं, एक चंद्रमा अनेक रूप से परिणमित नहीं हुआ। इस संबंध में दृष्टांत कहते हैं कि जिस प्रकार एक समझ लीजिए 10 दर्पण लगे हैं और एक व्यक्ति सामने खड़ा है, तो 10 दर्पणों में उसके 10 चेहरे दिखाई देंगे, तो क्या उसके चेहरे 10 हो गए हैं, या उसका एक चेहरा 10 रूप से परिणमित हुआ है, कि वो जो हर दर्पण में उसका चेहरा दिख रहा है
वो उस दर्पण का ही परिणमन है अपना अपना, इसमें उसका कुछ नहीं घुसाया जाके व्यक्ति का। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि एक देवदत्त का मुख अनेक रूप परिणमित नहीं हुआ है। यदि देवदत्त का मुख ही अनेक मुख रूप से परिणमित होता हो तो दर्पण में स्थित देवदत्त के मुख का प्रतिबिंब भी चेतन बन जाए, परंतु ऐसा तो नहीं होता है। तथा यदि एक ही जीव हो तो एक जीव को सुख दुख जीवन मरण आदि प्राप्त होने पर उसी क्षण सब जीवों को जीवन मरण प्राप्त होना चाहिए, परंतु वैसा दिखाई नहीं देता। यदि एक ही जीव हो, एक ही जीव है और वो एक ही जीव सब में व्याप्त है, आपको वो ख्याल आ रही है बात? एको ब्रह्म जो वो कल्पना करते हैं, एक ही आत्मा है, सब में एक ही परमात्मा है। यदि एक ही जीव सब में हो तो फिर वो एक जीव सुखी हुआ, एक रो रहा है तो सबको रोना चाहिए, एक हंस रहा है तो सबको हंसना चाहिए, लेकिन होता तो नहीं है। एक पिटाई करता है तो वो सामने वाला रोता है, ये हंसता है, उल्टा होता है। तो सब जीवों को जीवन मरण प्राप्त होना चाहिए, परंतु वैसा दिखाई नहीं पड़ता। अथवा जो ऐसा कहते हैं कि एक ही समुद्र है, वह कहीं खारे पानी वाला है और कहीं मीठे पानी वाला है, उसी प्रकार एक ही जीव सब शरीरों में विद्यमान है। भाई एक ही समुद्र है, लेकिन कहीं से उसका पानी खारा है, कहीं से मीठा है। ऐसे एक ही जीव है, सब में विद्यमान है, लेकिन कभी वो रोता है, कहीं वो हंसता है। तो ऐसा भी घटित नहीं होता। कैसे घटित नहीं होता? कि समुद्र में जल राशि की अपेक्षा, समुद्र में तो बन जाएगी बात, क्योंकि वो पानी इकट्ठा दिख रहा है, पर वो पानी के जो पुद्गल परमाणु है, जलकण है, वो सब अलग अलग है, तो उनका परिणमन तो स्वतंत्र हो सकता है। लेकिन जीव में ऐसा नहीं होता है कि वो कोई अलग अलग परमाणुओं से मिलकर जीव बना हो, तो एक परिणमन कुछ हो रहा और एक परिणमन कुछ हो रहा हो, ऐसा नहीं होता। तो समुद्र में जल राशि की अपेक्षा से एकता है, जल के कणों की अपेक्षा से एकता नहीं है। यदि जल कणों की अपेक्षा से एकता हो तो समुद्र में से थोड़ा सा जल ग्रहण करने पर शेष सभी जल उसके साथ क्यों नहीं, पूरा पानी खिंच जाना चाहिए। अपने एक गिलास निकाला, उसे एक गिलास पानी में पूरा समुद्र भर के आ जाना चाहिए, क्योंकि वो पूरा एक ही था, पर ऐसा नहीं होता। इस कारण से सिद्ध होता है कि 16 वर्ण वाले सोने की राशि की भांति अनंत ज्ञान आदि लक्षण की अपेक्षा जीव राशि में एकता है, परंतु एक जीव की अपेक्षा से जीव राशि में एकता नहीं है। और अंत में अध्यात्म शब्द का अर्थ दिया है, मिथ्यात्व राग आदि समस्त विकल्प जाल के त्याग से स्वशुद्धात्मा में अनुष्ठान, उसको अध्यात्म कहते हैं। इस प्रकार ध्यान की सामग्री के व्याख्यान के उपसंहार रूप से गाथा पूर्ण हुई। इस तरह से ये अपन ने पूरा किया है। अब बोलिए विनीता। ये लास्ट वाले क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। पहले का क्वेश्चन क्या था? पहले इसका जो उन्होंने जल के पानी वगैरह प्रश्न ये है कि एक ही जीव अनेक शरीरों में रहता है, ये कुछ लोग कह रहे हैं, तो उनकी बात सिद्ध नहीं होती। वो तो है ही कि मतलब एक ही अपने जीव की अनंत पर्याय प्राप्त करता है, उसका तो खंडन नहीं है ना। अनेक जीवों में एक जीव रहता है, ऐसी बात का खंडन है। एक ही ब्रह्म सब में व्याप्त है, सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म की जो कल्पना है ना, उसकी मान्यता है। वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रकरण तो यहाँ नहीं था। आचार्य ने कैसे ये प्रकरण को लिया? इसलिए अटपटा सा लग रहा था सुनते सुनते कि एक ब्रह्म की बात ही नहीं आ रही थी। यहाँ तो द्रव्य गुण पर्याय की बात आ रही है। जो बात कहनी होती है, ग्रंथ खत्म हो रहा है, चूली का स्वरूप गाथा दी है ना ये, तो उनको ये बात भी समझानी थी। ऐसी मान्यता वाले लोग दिखाई दे रहे होंगे सामने, अब ये बात कहनी थी तो क्या करें, किसी के भी साथ कहेंगे। और प्रकरण तो मोक्ष दशा का चल रहा है ना, तो वो भगवान मानते हैं, उस हिसाब से उसके साथ वो जुड़ता भी है। और आत्मा का भी, आत्मा के अनेक अर्थ का इस गाथा से इतना मतलब नहीं है। अलग से बताया कि आत्मा के 3 अर्थ माने गए, है ना। अभी प्रकरण को द्रव्यगुण पर्याय का जो त्रिकाली ध्रुव आत्मा में ध्यान करता है, उसको उस समय वो जो ध्यान कर रहा ना, वो ध्यान उसके साथ मिक्स नहीं होता। पर्याय अलग है, वो द्रव्य त्रिकाली ध्रुव आत्मा का लक्ष्य कहेगा तो वो द्रव्य पर्याय रूप पलटेगा, अर्थात कारण रूप परमात्मा कार्य रूप होगा। इसलिए एक दिश पर्याय से वो पर्याय अपनी बताई। यही है ना जी। त्रिकाली ध्रुव आत्मा का लक्ष्य साध्य वस्तु का या ध्येय वस्तु का या उपेय वस्तु का, उसमें उपेय, साध्य और ध्येय 3-4 शब्द आते हैं, पर उसमें समय सार की आखिरी में परमार्थ वर्तमान आता है। ठीक है, मेरे को यही समझना था बस। ठीक है जी। फिर शाम को रखनी क्लास, क्या करना है, या कल रखें? शाम को आधे घंटे में हो जाएगा।
ठीक है, शाम को 6:30 से 7 फिर ये रख लेंगे अपन, जो भी जितना कुछ हो पाएगा फिर, ठीक है। और कल एग्जाम रहेगा। अभी 1 मिनट में शुरू करते हैं तत्वार से। जय जी।